ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत सी सब्जियों की रोपाई पौध तैयार करके की जाती है और पौध तैयार करने का कार्य अधिकांश किसान भाई समान तरीके से खेत में बीजों की बुआई करके करते हैं, जिसमें बीजों का जमाव कम होता है। ऐसे में बीज महंगा होने के कारण किसानों को अधिक हानि होती है। इसलिए प्रो ट्रे में पौध तैयार करने की तकनीक किसानों के बीच बहुत प्रचलित हो रही है। तो प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने की क्या है तकनीक, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आज हम लोग बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, और चूंकि हर एक बीज की एक कीमत होती है, तो हम चाहते हैं कि आप किसान भाई और बहनों का कोई भी बीज बर्बाद ना हो। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाले ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक तरीके से तैयार करने के बारे में। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं और हाइब्रिड बीज की कीमत 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। तो यहाँ आपका हर एक बीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोग प्रोट्रे के लिए कहते हैं कि आप प्रोट्रे का इस्तेमाल कर। ये प्रोट्रे जो होता है वो 50 सेल से लेकर 98 सेल तक, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको खरीदें। ये प्रोट्रे में एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिया उसके बाद आपको इस प्रोट्रे को आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे सावधानी से रखें और आप इसको 3 से 4 बार कम से कम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो प्रोट्रे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हम लोग कोकोपीट को यूज़ करने के लिए कहते हैं। कोकोपीट जो होता है, ये जो नारियल की सूखी हुई बुरादें होती है, इसी कोकोपीट कहा जाता है। ये ब्लॉक्स में आते हैं। तो ये 5 केजी का ब्लॉक, 10 केजी का ब्लॉक, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत आसानी से ये मार्केट में उपलब्ध होता है। इस कोकोपीट के साथ आप वर्मीकुलाइट या फिर केंचुआ खाद इसको मिलाकर 1:1, मतलब जितना आप केंचुआ खाद लेंगे उतना कोकोपीट लेंगे। इसको लेकर के कोई कोकोपीट को पहले आपको पानी में इसको फुलाना है। इसको रखने के बाद जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जब पानी हो जाता है, आपको ऐसा कोकोपीट तैयार करना है जिससे कि पानी जब आप मुट्ठी बंद करके उसको करें तो पानी भी नीचे ना गिरे और ना आपके हाथ में पानी लगे। इस तरह का तैयार करना है। जब आप इसे 1 और 1 के अनुपात में मिला लेंगे, फिर आप इसे प्रो ट्रे को भर दीजिए। एक प्रो ट्रे भरने में आपको लगभग 1 से 1.25 केजी कोकोपीट और वर्मीकुलाइट या फिर जो केंचुआ खाद है उसका उपयोग आपका हो जाता है। इस कोकोपीट में आप एक जो सेल है उसमें 1 बीज डालेंगे। बीज बोने के बाद वर्मीकुलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरन के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकुलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। प्रो ट्रे में आप लगभग 25 से 30 दिन में आपका लगभग तैयार हो जाता है ये। और अगर जो तापमान बहुत कम होता है तो लगभग 40 दिन लग जाता है। तो 40 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका बीज है वो बीज
हर एक बीज की जड़ें जो होती है बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं, और जब आप इससे खेतों में इसका जो कहते हैं उसको पौधरोपण करना, उस समय ये एक एक जो पौधा है बहुत आसानी से निकल आता है और आप इसको बहुत आसानी से अपने खेतों तक ले जा भी सकते हैं। ना ही ले जा सकते हैं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इससे दूर दराज की अगर मार्केट में भी ले जाना चाहते हैं तो भी बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह से प्रोट्री का उपयोग करने से आप सिर्फ अपने ही खेतों में नहीं बल्कि अगर आप चाहें तो बाहर के मार्केट में भी या जहाँ से आपको सप्लाई करना है आप वहाँ भी इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ आप अपने पारंपरिक तरीक़ों से जब बिचड़ा उत्पादन करते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको कार्बोफ्यूरॉन बताया था, बेबिस्टिन बताया था, तो आप इन सभी का उपयोग यहाँ भी करेंगे ताकि आप जो जड़ों में जो होने वाली बीमारियां होती हैं, रूट रॉट जिसे कहते हैं, उससे होने से इस पे सावधानी मिलती है और फिर वो बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने बिचड़े को बना सकते हैं और इसमें आप सिर्फ टमाटर, मिर्च ये सब ही नहीं बल्कि आप जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके भी बिचड़े बना सकते हैं। तो इस तरह की तरीके से आपका जो है बिचड़ा बहुत ही स्वस्थ उत्पन्न होता है और जो आप पौधरोपण करेंगे तो आपको अच्छे उत्पादन मिलने में सहायता होती है।